हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द हैप्पी प्रिंस चैप्टर के एमसीक्यू मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डिड द सोलो डू बिफोर ही फेल डाउन डेड। यानी जो सोलो था, सोलो मीन्स है दिस इज अ काइंड ऑफ अ बर्ड, ठीक है। जो चिड़िया थी वो अपने मरने से पहले क्या चीज़ें करती है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो राइट आंसर है वो है सी, बोथ ए एंड बी। क्या करती है? ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस ऑन हिज लिप्स। एंड सेकेंड वो करती है ही टोल्ड द हैप्पी प्रिंस दैट ही वॉज गोइंग टू द हाउस ऑफ डेथ। क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट वर टू लिटिल बॉयज डूइंग अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज। यानी ब्रिज के नीचे, ठीक है, जो दो लड़के क्या कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर टू का जो राइट आंसर है वो है ए, दे वर लेइंग इन ईच अदर्स आर्म्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। यानी वो एक दूसरे से, ठीक है, लिपट कर सो रहे थे क्योंकि उनको काफ़ी ठंड लग रही थी। क्वेश्चन थ्री, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस से वाज मोर मार्वलस दैन एनीथिंग्स। यानी जो हैप्पी प्रिंस है वो क्या कहते हैं कि इससे मार्वलस कोई भी चीज़ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर थ्री का जो राइट आंसर है वो है बी, द सफरिंग फ्रॉम द मेन एंड वुमेन्स। मतलब कि जब वो दुख देखता है, ठीक है, जो हैप्पी प्रिंस है वो जब दुख देखता है लोगों का तो वो कहता है कि इससे, ठीक है, मार्वलस चीज़ कोई भी नहीं है दुनिया में। क्वेश्चन फोर, हु डिड द हैप्पी प्रिंस सेंड हिज सेकेंड सफायर फॉर। यानी जो हैप्पी प्रिंस थे, ठीक है, अपना दूसरा सफ़ायर किसको भेजते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो राइट आंसर है वो है ए, फॉर द पुअर मैच गर्ल। एक गरीब लड़की को भेजते हैं। क्वेश्चन फिफ्थ, व्हाट डिड द हैप्पी प्रिंस से अबाउट द सफ़ायर इन हिज आइज। यानी उनके आंख में जो सफ़ायर थी हैप्पी प्रिंस के, ठीक है, वो उसके बारे में क्या कहते थे। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का जो राइट आंसर है ना वो है सी, बोथ ए एंड बी। क्या कहते थे? ही शायद दे वर आर रेयर सफ़ायर्स। वो कहते थे कि ये क्या है, काफ़ी रेयर है, मतलब जल्दी मिलते नहीं। सफ़ायर क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ है, बोल सकते हैं कि डायमंड या मोती हम बोल सकते हैं, ठीक है, सफ़ायर। ही शायद दे वर ब्रॉट आउट द इंडिया 1000 ईयर एगो। मतलब कि सफ़ायर के बारे में वो कहते हैं कि जो सफ़ायर है वो 1000 साल पहले इंडिया में लाया गया था। इस तरह से बातें करते थे अपने सफ़ायर के बारे में। क्वेश्चन सिक्स है, व्हाट वाज द ट्रबल टू द प्ले राइट। जो प्ले राइट का मतलब होता है नाटककार का, क्या ट्रबल था, क्या परेशानी था। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का जो राइट आंसर है वो है बी, ही वॉज कोल्ड एंड हंग्री। वो उनको काफ़ी क्या लग रही थी, ठंड लग रही थी और काफ़ी वो भूखे थे। इस तरह के उनके पास परेशानी थी। चलिए क्वेश्चन सेवन देखते हैं। वाई वॉज द बॉय टॉसिंग ऑन द बेड। यानी जो लड़का था वो बेड पर क्यों कूद रहा था, ठीक है, क्यों उछल रहा था। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो राइट आंसर है वो है ए, बिकॉज ऑफ फीवर। क्योंकि उस लड़के को क्या था, फीवर था या बुखार था। क्वेश्चन एट, वेयर डिड द लिटिल सोलो टेक द रूबी टू। जो रूबी होती है, ठीक है, उसको कहाँ पे लेके जाती है सोलो, मतलब जो चिड़िया होती है। तो क्वेश्चन नंबर एट का जो राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, टू द सिम्ट्रेस हाउस। सिम्ट्रेस क्या है? एक सिलाई करने वाले, ठीक है, एक महिला रहती है, उसके घर पे वो रूबी को ले जाता है सोलो। क्वेश्चन नाइन, व्हाट डज द हैप्पी प्रिंस आस्क द लिटिल सोलो टू टेक द पुअर लेडी। यानी पुअर लेडी के लिए हैप्पी प्रिंस उस छोटे से चिड़िया को क्या कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो राइट आंसर है वो है ए, एन ऑरेंज। मतलब वो कहते हैं कि उसको कुछ ऑरेंज लेते जाओ, यानी उसको पहुंचाते जाओ। क्वेश्चन टेन, व्हाट वाज द प्रोफेशंस ऑफ द वुमेन हु वाज सिटिंग इन हर कॉटेज विथ प्रिकल्ड हैंड्स। यानी जो प्रिकल्ड हैंड के साथ, प्रिकल्ड हैंड मतलब होता है कि सुई चुभ जाना, यानी जो महिला थी उसके हाथ में सुई चुभ गया था, ठीक है, तो उसका क्या प्रोफेशन था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर है वो है ए, ठीक है, सिम्ट्रेस। मतलब कि वो सिलाई करती थी। क्वेश्चन 11, व्हाट डिड हिज कोर्टियर्स कॉल हिम व्हेन ही वाज अलाइव। यानी जब वो जिंदा थे, कौन, हैप्पी प्रिंस, तो उनके जो कोर्टियर्स थे उनको क्या कहकर बुलाते थे। तो राइट आंसर है ए, द हैप्पी प्रिंस कहकर बुलाते थे। क्वेश्चन 12, वाई वाज द हैप्पी प्रिंस वीपिंग। जो हैप्पी प्रिंस हैं वो क्यों रो रहे थे। क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर है वो है बी, टू सी द सोरो एंड द लिटिल सोलो टाउन सफरिंग फ्रॉम पीपल्स ऑफ हिज, ठीक है, मीन्स वो क्या क्यों रो रहे थे, क्योंकि उनके जो लोग थे ना, उनके जो राज्य के लोग थे वो काफ़ी दुख में थे और वे काफ़ी परेशानी से हम बोल सकते हैं काफ़ी परेशानी सह रहे थे, ठीक है, इसकी वजह से वो हैप्पी प्रिंस रो रहे थे। क्वेश्चन 13, व्हाट हैपेंड एज द लिटिल सोलो वाज गोइंग टू स्लीप। क्या हुआ जब लिटिल सोलो जो थी वो सोने जा रही थी। तो राइट आंसर है सी, ए लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल ऑन हिम। मतलब कि उस चिड़िया के ऊपर, ठीक है, उस सोलो के ऊपर क्या होता है,
एक बूंद पानी गिरता है, ठीक है, ड्रॉप ऑफ वाटर कहाँ से गिरता है, हैप्पी प्रिंस के आँख से गिरता है। क्वेश्चन 14, वेयर वॉज द लिटिल सोलो गोइंग, जो लिटिल चिड़िया थी, छोटी चिड़िया थी, वो कहाँ पे जा रही थी, तो राइट आंसर है ए, टू इजिप्ट, वो इजिप्ट जा रही थी। क्वेश्चन 15, व्हाट वाज द बॉडी ऑफ द हैप्पी प्रिंस गिल्डेड विथ, यानी जो हैप्पी प्रिंस थे उनकी जो बॉडी थी किस तरह से कोट किया गया था, किस चीज़ से, तो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 15 का, ठीक है, जो राइट आंसर है वो है डी, ठीक है, थिन लिप्स ऑफ गोल्ड, मतलब कि उनको हम बोल सकते हैं कि जो होता है ना, मतलब कि गोल्ड का जो लिप्स होता है उससे उनकी बॉडी को कोट किया गया था। क्वेश्चन 16, व्हाट हैपेंस व्हेन द सोलो डाइज, यानी क्या हुआ जब जो चिड़िया थी वो मर गई, तो राइट आंसर है इसका 16 का वो है ए, लार्डन हार्ट ऑफ द प्रिंस वॉज ब्रोकन इनटू पीसेस, मतलब कि जो प्रिंस थे ना उनका जो दिल था काफ़ी दुख हुआ या दिल टूट गया उनका। क्वेश्चन 17, वेयर डिड द सोलो डाई, यानी जो चिड़िया रहती है वो कहाँ पे मरती है। सो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर है वो है सी, एट द फीट ऑफ द स्टैचू, यानी जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू होता है ना उनके पैर के पास वो जो चिड़िया होती है वो मर जाती है। क्वेश्चन 18, व्हाट डिड सोलो डू टू बी विथ हैप्पी प्रिंस, यानी जो चिड़िया होती है वो क्या करती है हैप्पी प्रिंस के साथ हमेशा रहने के लिए। क्वेश्चन 18 का जो राइट आंसर है वो है सी, सेक्रीफाइस ट्रिप टू द इजिप्ट, वो इजिप्ट जाना चाहती थी लेकिन उसने त्याग कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो हैप्पी प्रिंस के साथ रहना चाहती थी। क्वेश्चन 19, वाई वर प्रिंस एंड द सोलो सो प्रीसियस, जो प्रिंस थे और जो सोलो मतलब जो चिड़िया थी वो दोनों लोग क्यों ज़्यादा कीमती थे, तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर है वो है ए, बिकॉज ऑफ देयर काइंडनेस एंड सेल्फनेस, क्योंकि वो दोनों काफ़ी दयालु थे और वो दूसरों की देखभाल करते थे, सेल्फलेस थे, ठीक है। क्वेश्चन 20, व्हाई डिड हैप्पी प्रिंस गिव अवे ऑल हिज एसेट्स, यानी जो हैप्पी प्रिंस थे वो सारे जितने अपने धन थे दूसरों को दे देते हैं, ऐसा क्यों, तो राइट आंसर 20 का वो है ए, टू इरेडिकेट माइजरी एंड सोरो फ्रॉम हिज सिटी, वो चाहते थे कि भले ही मेरा जो धन है, ठीक है, जो पैसे हैं या गोल्ड है वो सारे लोगों में बांट जाए, लेकिन क्या हो कि जो जितने भी राज्य के लोग हैं हमारे वो हमेशा खुश रहें, वो ऐसा चाहते थे हैप्पी प्रिंस। क्वेश्चन 21, वाई वॉज द सोलो नॉट रेडी टू मूव टू इजिप्ट, जो सोलो थी वो इजिप्ट क्यों नहीं जा पा रहे थे, तो क्वेश्चन 21 का जो राइट आंसर है वो ए, बिकॉज हैप्पी प्रिंस बिकम ब्लाइंड, क्योंकि जो हैप्पी प्रिंस थे ना वो अंधे हो गए थे, इसलिए वो इजिप्ट नहीं जा पा रही थी सोलो। क्वेश्चन 22, व्हाट डिड द सोलो नोटिस व्हाइल फ्लाइंग ओवर द सिटी, जब चिड़िया उस सिटी के ऊपर उड़ती है, ठीक है, तो वो क्या नोटिस करती है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो राइट आंसर है वो है ए, प्लाइट ऑफ पुअर एंड ग्रीड ऑफ द रिच, वो देखती है कि जितने पुअर लोग हैं क्या कर रहे हैं, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है, और जितने भी ग्रीड मतलब लालची लोग हैं वे धनी हैं। क्वेश्चन 23, होम डिड द प्रिंस इज सेंट टू द सफायर टू, मतलब से जो प्रिंस होते हैं सफायर किसको भेजते हैं, तो क्वेश्चन नंबर ठीक है 23 का जो राइट आंसर है वो है ए, मैच गर्ल एंड यंग राइटर अक्रॉस द सिटी। क्वेश्चन 24, होम डिड हैप्पी प्रिंस सेंड द रूबी टू, रूबी जो होता है हैप्पी प्रिंस किसको सेंड करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो राइट आंसर है वो है ए, सिम्स्ट्रेस अ पुअर वुमन, मतलब एक औरत थी जो सिलाई करती थी उसको वो क्या भेजते हैं, रूबी भेजते हैं। क्वेश्चन 25 एंड लास्ट है, व्हाई वाज द प्रिंस कॉल्ड हैप्पी, जो प्रिंस थे उनको हैप्पी क्यों कहा जाता था, तो राइट आंसर इसका डी है, बिकॉज ही ऑलवेज स्माइल्ड एंड वाज लिविंग इन अ पैलेस ऑफ हैप्पीनेस, क्योंकि वो हमेशा जो हैप्पी प्रिंस थे वो हमेशा स्माइल करते थे और वो हमेशा, ठीक है, एक हैप्पीनेस लोगों में देखना चाहते थे, ठीक है, सो इसलिए वो उनको हैप्पी प्रिंस कहा जाता था। सो आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।